हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। दोस्तों अभी अब एग्ज़ामों का सिलसिला चालू होने वाला है और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत सारे एग्ज़ामों को अभी देने वाले हैं, है ना। और बहुत सारी वैकेंसियाँ भी अपडेट हो जाएंगी। तो दोस्तों आज हम जो करने वाले हैं बिल्कुल एक परफेक्ट एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी दोस्तों लघुत्तम समअपवर्त और महत्तम समअपवर्त करने वाले हैं, राइट। अब आपको बेसिकली दोस्तों सामान्यतः बहुत सारे सवाल आपसे हो गया होगा, आपने कर लिया होगा, है ना। यू मीन डन सो ऑल क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बट दोस्तों कुछ ऐसे सवाल हैं जो कभी कभी एग्जामों में आते हैं और आपको लगता है कि यार ये तो हम लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो दोस्तों आज की जो सेशन है वहाँ पर जो अभी मैं कराऊंगा, बिल्कुल नो डाउट उसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जो आप बिल्कुल बना लेते हैं और आपको आता है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल भी है दोस्तों आपके लिए पेश किया जा रहा है जो आपसे या तो टाइम में बनता होगा या फिर आप उसको कॉन्सेप्ट को स्किप कर रहे होंगे, राइट। तो उम्मीद करते हैं कि आपका सेशन आपको बहुत पसंद आएगा और बिल्कुल आप शेयर करिए। यदि नए दोस्त होंगे तो यार नो डाउट सब्सक्राइब भी करिएगा, राइट। और शेयर भी करिए सेशन को, ताकि हम उन दोस्तों तक भी पहुंच पाएं जो ऐसे दोस्त हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, वाकई जो फीस एफर्ट नहीं कर पाते, कहीं कोचिंग में नहीं कर पाते, है ना। और वो बात तो छोड़िए, बहुत लोग कोचिंग करने के बाद भी सवाल नहीं बना पाते, तो वो दोस्त मुझसे बिल्कुल जुड़ते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सर आप पढ़ाते हैं तो ये सब चीज़ें हमें आसानी से समझ आता है। तो लेट स्टार्ट दोस्तों, चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो पहले सिंपल सवालों को शुरुआत करते हैं जो आपको आता होगा, फिर उसके बाद एक दो सवाल जो है वो बिल्कुल हम नए सवालों को लेके आ रहे हैं, राइट। तो चलिए पहला सवाल पे आते हैं दोस्तों। दोस्तों एक रेशियो से संबंधित सवाल आता है और आए दिन आपको पूछा ही जाता है। जैसे दो संख्याओं का अनुपात 3:4 दिया हुआ है और इनका महत्तम समापवर्त 5 दिया हुआ है। दोस्तों इसको समझाने के पहले मैं मात्र एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं। आप मुझे ये बताइए, अगर हम 20 और हम यहाँ 25 लेते हैं, दो संख्या अलग अलग है, आप बताइए क्या 20 को मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? तो सर 4 गुणित 5 लिख सकता हूँ। 25 को लिख सकते हैं 5 गुणित 5। आप बताइए दोनों में कॉमन ऐसा नंबर कौन सा है? तो यू गॉट फाइंड आउट 5 या तो इस 5 को अगर मैं नीचे लिख देता हूँ, तो जैसे कि ये 5 है, तो ये 5 एक्चुअल में क्या है? यही दोस्तों आपका क्या है? महत्तम समअपवर्त या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट मीन एचसीएफ। या तो महत्तम समअपवर्त का मतलब आप ये समझिए दोस्तों कि महत्तम समअपवर्त केक कटा है सब पे बटेगा, मतलब सब पे वितरण हुआ नंबर ही एक्चुअल में महत्तम समअपवर्त होता है। और आज के बाद ये आप ये क्लू नोट कर लीजिए, जब भी आपको संख्याएं निकालने की बारी आएगी तो दोस्तों वो जो नंबर दिया रहेगा, आई मीन ए या बी कुछ भी है, उसके साथ दोस्तों आपको क्या गुणा करना पड़ेगा? एचसीएफ को गुणा करना पड़ेगा। जब जब आप महत्तम समअपवर्त को गुणा करेंगे किसी अनुपात के साथ या कोई ऐसा फैक्टर के साथ, तो आपको ओरिजिनली बेसिकली आपको क्या मिलने वाला है? संख्या मिलता है। कहने का मतलब दोस्तों, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट पे आगे लेके चलता हूं। तो दोस्तों यही मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में जब भी एचसीएफ दिया है, तो जैसे आपका यहां पर इस सवाल में एचसीएफ कितना दिया है, तो आप बोलेंगे सर एचसीएफ दिया है 5, रेशियो कितना है? 3:4। तो आपकी पहली जो संख्या हो जाएगी 5 दिया 15, और दूसरी जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी? 5 चौके 20। अब आफ्टर ऑल आपके इस सवाल में ये बोला जा रहा है कि इनका लघुत्तम निकालिए। क्या मैं अगर बात सही कर पा रहा हूं तो 15 और 20 का भी आप क्या निकाल लेंगे दोस्तों? लघुत्तम निकालेंगे। तो अब इसको आप भाग देंगे, 15 तो भाग जाएगा नहीं, 20 भाग जाएगा तो 10 से। हालांकि इसको आप 3 से भी कर सकते थे, 5 से भी कर सकते थे, लेकिन पहले मैं 2 से किया हूं। अब 2 से फिर अगेन करेंगे तो ये 15 होगा, फिर ये हो जाएगा 2 5 6 10, फिर आप इसको 5 से करेंगे तो ये 3 से भाग जाएगा 1। कंटिन्यू आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जैसे 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। एलसीएम इज द करेक्ट आंसर इज द कितना? 60। क्या आप एग्जाम में ऐसा करते रहेंगे? नो सर, नो, बिल्कुल नो। तो आपको अब इसी चीज को हम आसान करते हैं। जब भी आपको यहां पर देखिए, आपको लघुत्तम निकालने के लिए बोला तो आपने ये संख्या निकाला, संख्या निकालने के बाद आपने क्या किया? लघुत्तम का बेसिक ओरिएंटेड आप अप्रोच लगाए, जबकि ये रॉन्ग वे है। और ज्यादातर हमारे सामान्यतः जो एजुकेटर हैं वो भी यही बताते हैं कि आपको ऐसा ज्ञात करना है, लेकिन इट्स टाइम टेकन रियली, राइट। तो देन आपको फाइंड आउट कैसे करना है? तो चलिए आपको अब देखिए, हंसते मुस्कुराते हुए हम चलते हैं और आपको आज मैं एक नया मेथड बताता हूं। जब भी आपको ऐसे सवालों को बनाना हो तो आप क्या करिएगा,
जब भी आपको एलसीएम निकालना है, क्या मेरे दोस्त बोल दीजिए एलसीएम, ओके। लालचंद मणिचंद नहीं है ये ना, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट मीन्स लघुत्तम समापवर्त, या वेरी गुड। देन आपको क्या करना है, जो एचसीएफ दिया रहता है और जो रेशियो में दिया रहता है उसको आप बिंदास तरीके से मल्टीप्लाई करिए, एक ही बार में आंसर आएगा। सोचिए कितना जल्दी आंसर आने वाला है। तो यहाँ पर महत्तम सर 5 दिया है, रेशियो कितना दिया है 3 और कितना 4, 5 दिया 15, 15 चौके कितना होता है दोस्तों 60, और आंसर एक बार में खत्म हो गया। जबकि अभी मैं जो बता रहा था वो अप्रोच आपको बहुत बेसिक लगा होगा, जबकि ये अप्रोच बहुत ही शानदार होता है, ठीक है। तो कल की डेट में जब भी रेशियो आएगा तो आप बना लेंगे। जैसे मैं एक सवाल यहीं पर लिख रहा हूं, मान लीजिए आप लिख भी सकते हैं और नोट भी कर लीजिएगा। मैं एक एक सवाल बता रहा हूं लेकिन शानदार तरीके से, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि दो संख्याओं का अनुपात मान लेते हैं 4:5 है और इनका महत्तम समापवर्त आपको दे दिया गया है, कुछ दूसरा नंबर ले लेते हैं, आई मीन क्या ले लेते हैं, चलिए देखते हैं 15 ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है दोस्तों इसका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो कुछ नहीं दोस्तों, इसके साथ क्या करेगा, 15 को आप गुणा कर देंगे तो 15 चौके 60 और 60 और 5 को गुणा करेंगे तो 300, 300 इज द एलसीएम, है ना। अगर आप बेसिक से निकालते तो सर आप क्या करते, तो पहले बात तो पहली संख्या निकालते, तो यहाँ से 15 5 6 75 हो जाता और 15 चौके 60 हो जाता। अब आप इसका क्या निकालते, लघुत्तम निकालते, तो ये टाइम टेकन लगता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? अरे प्यार से बोलिए सर, आ रही है स्माइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। चलिए दोस्तों ये सवाल देखो, अब ये सवाल है, अब इसका आप आंसर बताएंगे तो डायरेक्ट करेंगे सर 4 गुणित 5 गुणित 8 दैट मल्टीप्लाई, ओके इनफ। देन 8 5 6 40 और 40 और 4 चौके 16, 160। यस सर आंसर हो गया विद इन 3 सेकेंड्स, विद इन 3 सेकेंड, राइट। आपको बेसिक से बनाएंगे तो आप समझ जाइए कि आपको मोर देन 1 मिनट लगेगा, तो यार ये अच्छा नहीं है, ठीक है। चलिए आपको और सवालों के लिए चलिए अभी देखिए इसमें 3 रेशियो दिया है, तो अगर आपको संख्याएं ज्ञात करना है तो आप तो ये आपको तुरंत बन जाएगा। देखिए 12 1 कम 12, अनुपात जब भी दिया रहता है तो महत्तम के साथ जब गुणा करते हैं तो वो नंबर्स आपको मिलेगा, प्राप्त होगा, या आप एक बार क्लियर इस चीज़ को माइंड में सेट कर लीजिए, राइट। तो चलिए फिर दोस्तों, तो ये 12 1 कम 12 हो गया, 12 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा, 12 तिया कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो ये आप ऑप्शन में चेक करिए कहाँ पर है क्या ऐसा? यस सर, बी ऑप्शन है राइट आंसर। बट आपको मैं बोलता यार लघुत्तम कितना होगा, तो सोचिए इन तीनों का आप लघुत्तम निकालते, ऐसा नंबर जो लघुत्तम हो इन तीनों को काट पाए। मैं फिर से बता दूं, ऐसे दोस्त जो बिगिनर हैं, जो नए हैं, तो यार लघुत्तम के बेसिक सवाल जो है मेरे और प्लेलिस्ट में ऑलरेडी हैं, आप वहां पर चेक करिए। और हमारे द्वारा जो एप्लीकेशन है, हमारा एप्लीकेशन कौन सा है दोस्तों, ड्रीम दर्शन, ठीक है। ऑनलाइन अगर क्लास करना चाहते हैं तो यार सब इंस्पेक्टर वगैरह में काफ़ी इंपॉर्टेंट मैथ रीजनिंग की है, तो आप डाउनलोड करिए, देखिए। हम लोग अलग अलग तरीके से नए नए अप्रोच, कोई भी सवाल को हम 5 से 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगता है। अगर आपकी अप्रोच है, आपकी पॉजिटिवनेस है, तो दैट क्लियर कर लेंगे आप, ठीक है। तो चलिए अगर इसका लघुत्तम निकालें दोस्तों तो बताएंगे तो 12 24 36, तो अब इसका लघुत्तम निकालेंगे तो आप या तो बेसिक मोड पे जाएंगे, राइट। लेकिन अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे, तो कुछ नहीं सर, 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72, नाउ इज द आंसर इज द 72। गॉट इट पॉइंट? समझ रहे हैं मेरी बातों को, मेरी जज्बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। चलिए अब आपको मैंने एचसीएफ बता दिया, अगर आपको एचसीएफ पता है तो डायरेक्ट आप लघुत्तम भी पहुंच सकते हैं, लेकिन पहले आपको संख्या में पहुंचना पड़ता था, लेकिन हम लोगों ने एक स्टेप को बिल्कुल स्किप कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं दोस्तों। अब ये सवाल थोड़ा सा अलग है, आप देख पा रहे हैं। अब आपको एचसीएफ नहीं दिया है, इस सवाल में आपको कितना दे दिया है, ये लघुत्तम दे दिया है, एचसीएफ नहीं दिया है, दैट मीन एलसीएम। तो दो संख्याओं का रेशियो तो जस्ट ठीक है, और लघुत्तम कितना 330। तो दोस्तों अब आपको बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या निकालने के लिए एनी हाउ नाउ आपको क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए, एचसीएफ चाहिए, है ना, महत्तम चाहिए मेरे दोस्त, महत्तम चाहिए। तो महत्तम कहां से निकलेगा सर, लघुत्तम, उससे महत्तम निकल जाएगा। तो जब भी ये वैल्यू दिया रहेगा उसको कुछ नहीं, जो अनुपात दिया रहेगा उसको दोनों को आपस में गुणा करके भाग देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, एचसीएफ मिल जाएगा, राइट। तो चलिए, तो 6 5 6, देखो ये दोनों को गुणा करेंगे, अनुपात को 6 गुणित 5 कर देते हैं, तो 6 5 6 30, और 30 से जब कटाएंगे दोस्तों तो नो डाउट कितना मिल जाएगा, ये 11 मिलेगा।
अब ऐसा कटा लो, देखो 5 6 का 30 हो गया, 30 हो गया, 0 0 कटाएंगे तो 3 से कटेंगे तो कितना होगा, तो 11 तिया 33 होगा। 11 मिल गया एचसीएफ। अगर आपको वो संख्या अब बड़ी संख्या चाहिए तो देखो 11, अब महत्तम होने के बाद क्या दिक्कत है, 6 और 5 है आपका, और मैंने अभी महत्तम ज्ञात कर लिया कितना, तो आप बोलोगे सर 11, तो 11 6 का 66 और 11 5 6 कितना हो गया, तो आप बताइए 11 5 6 55 हो गया। तो अब आप इस संदर्भ में आप बिल्कुल ज्ञात कर सकते थे, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी। अच्छा यहाँ पर तो ऑप्शन में मौजूद नहीं है, बट इसकी जो नंबर है वो 1160 हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये सवाल। अब देखिए एक नया मैं आपको बता रहा हूँ कुछ चीज़ें नया जो अभी आपको समझ आएगा। अब कुछ सवाल दोस्तों कुछ इस तरीके से मिलते हैं, ठीक है। आप सवाल को देखिएगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 297, महत्तम समापवर्त 3, पहली संख्या 27 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ये एक उसके कॉन्सेप्ट से बनते हैं ये सवाल और आते ही हैं। अब जब तक ये सवाल नहीं आएगा तो एग्जाम नहीं होता है। ये व्यापम और सीजीपीएससी में आने वाले आदतन सवालों में से एक है। तो आप क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं सर, इसमें पहली संख्या दे देंगे, दूसरी संख्या दे दिया जाएगा, एचसीएफ दे दिया जाएगा और एलसीएम दे दिया जाएगा। ठीक है, बस इतना बस करना रहेगा। तो आपको लघुत्तम और महत्तम को एक तरफ गुणा करना है और एक तरफ संख्या को, दो संख्या दिया रहेगा। ठीक है, तो अब जो दे दिया है उसको लिख दीजिए, बाकी पक्षांतर कर देंगे। तो सर लघुत्तम कितने का है, 297 है। फिर उसके बाद महत्तम कितना है सर, 3 है। पहली संख्या 27 है सर, दूसरी संख्या को एक से रख लीजिए, क्या दिक्कत है। अब 27 को यहाँ नीचे आप पैरामीटर कर दीजिए, ऐसा 27 पक्षांतर हो जाएगा। 3 से कटाएंगे तो 3 9 27। अब 9 से इसको कटाइए तो 9 तिया 27 हो जाएगा। ठीक है, और अगेन 9 तिया 27 हो जाएगा। 33 इज द करेक्ट आंसर यार। गुड, ठीक है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। इसमें आप चाहेंगे तो आप चीज़ों को और बहुत जल्दी से भी बना सकते हैं, कभी कभी फैक्टर से भी बनाते हैं, जैसे मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूं। लेकिन इस सवाल में तो खैर ऑप्शन सेम टू सेम है, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूं। जैसे यहाँ से देखिए कैलकुलेशन को मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और बिल्कुल आपको वो चीज़ समझ आएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर कितना था, 3 था, यहाँ पर कितना था, 7 था। इकाई इकाई गुणा करेंगे तो 7 तिया कितना आएगा, 21 आएगा। ये 1 हो गया। ठीक है, अब मुझे आप बताइए, यहाँ पर 7 है, अब यहाँ पर मैं क्या रखूँगा इकाई में कि वो संख्या क्या हो जाए, 1 बन जाए। तो यार नो डाउट यहाँ पर 3 रखेंगे तभी 7 तिया कितना होगा, 1। तो इकाई में ऐसा कौन कौन से नंबर हैं जो 3 को प्रेरित करता है, तो सर ये वाला 3 है और ये वाला, तो दोनों में एक आंसर हो सकता था। लेकिन अब ये ऑप्शन में 2 है तो आप फिर वही बेसिक से बना लीजिए, या यूनिट सम से भी बनाते हैं लोग, बट ये ठीक है, मेरे ख्याल से आप बना सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। अब दोस्तों आपको ये सवाल दिख रहा है, ये बिल्कुल नया आपको लग रहा होगा और बहुत खतरनाक सवाल भी लग रहा होगा, लेकिन हम बिल्कुल अप्रोच से बनाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे सर, देखिए एलसीएम और एचसीएफ का जो है यहाँ पर दिया है कुछ कंडीशन, आप पढ़ेंगे एक बार। तो एलसीएम जो है उनके एचसीएफ का 44 गुना है। अब आप मुझे बताइए, इसको किसी को एक को तो कंसीडर करना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या दे दिया है, एलसीएम और एचसीएफ का योग 1125 है, देन एक संख्या भी दे दिया है 25, तो सेकंड संख्या ज्ञात करना है। अब इसमें आप ट्रिक ही नहीं लगा सकते, ये कंडीशन बेस पे है, तो कंडीशन में ट्रिक नहीं लगते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सवाल होता है तो लगा देते हैं, तो इसको कुछ नहीं करना है। आप मुझे बताइए सवाल को, अगर आप ठीक ठाक पढ़ पा रहे हैं तो जो एचसीएफ है वो आपका और एलसीएम के बीच कंडीशन जो है वो क्या है, तो अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समवर्तों को 1 से रखते हैं तो एलसीएम को कितना रखेंगे, 44 1 से रखेंगे। क्या बात समझ आया मेरी, यहाँ पर लिखा है, चेक करिए, लघुत्तम जो है उनके महत्तम का 44 गुना है, तो महत्तम का 44 गुना हो गया अगर 1 से रखे हैं तो। आप समझ पा रहे हैं, या अनुपात में भी बना सकते हैं, बट आप ऐसे चलने दीजिए। दोनों का योग दोस्तों यहाँ पर दे दिया है कितना, 1125, तो यस सर 1125 लिख देते हैं। अब आप इसको हल करेंगे तो 44 और 100 को जोड़ेंगे तो 45 100 होगा, यस सर। और इधर कितना हो जाएगा, 1125, 100 का वैल्यू निकालेंगे तो नो डाउट अनलिमिटेड टाइप से कैलकुलेशन दोस्त, ये 45। अब 45 से करते हैं तो 45 से करते हैं, कटाते हैं तो 45 दूनी तो 90 हो जाएगा। ठीक है, और 225 हो गया, तो 45 से अगर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 25, देखो आप कैलकुलेशन अपने लेवल पे करिएगा, मुझे पता है कल 45 का टेबल मैंने अरेंज कर लिया तो अब बन गया, लेकिन आप आराम से करिएगा तो 1 से का मान 25 आ गया। तो अब आप मुझे बताइए,
अब यहाँ से हम सवाल निकाल लेते हैं। तो देखो क्या होगा, तो पहली HCF क्या हो गई है, 100 की जगह रखेंगे तो सर HCF 25 हो गई है। कटाना मैं आप गुणा मत करना। देखो दूसरी संख्या अगर हम लघुत्तम बोले तो बताइए ये 44 के साथ गुणा होगा, तो इसको ऐसे ही गुणा कर दीजिए, 44 गुणित 25। गुणा करके मत रखिएगा, ये टाइम लगता है फालतू, वो नहीं। अब सॉरी दोस्तों, यहाँ पर अभी थोड़ा सा टेक्निकल कुछ दिक्कत आ गया था, खैर कोई नहीं। देखिए अब आपको मैं वही बताया कि आप उसको, अब 100 का मान आपने क्या निकाल के रखा है, 25। अब आपको पता है कि यहाँ पर एक वैल्यू को हम 44 एक से रखे थे और दूसरा वैल्यू ऑलरेडी एक से है, तो HCF तो आपका काम हो गया, तो इसको तो आपको 25 रखना ही है। दूसरा आप महत्तम को भी रखना है, लघुत्तम को भी रखना है, तो महत्तम तो रख लिए, लघुत्तम को रखेंगे तो 44 गुणित 1 से रखेंगे। अब इसको गुणा करके आप अपना जो टैलेंट है वो ज़्यादा ना दिखाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी आदमी को लेके डूब जाता है, तो आप ऐसा ना करें। बिल्कुल अच्छे से बन रहा है तो अच्छे से बनाइए। फिर पहली संख्या एक मतलब 25 दे दी है, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है, दैट मीन। तो आप बताइए 25 और 25 खत्म हो जाएगा दोनों तरफ से, बताइए देखिए कितना, तो दूसरा संख्या निकल जाएगा। तो 25 और 44 को गुणा करेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा, कैरी 10, और 25 चौके 100, 110, 110 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब बताइए दूसरी संख्या आपकी निकल के आ गई कितने, 1100 हो गए। तो इस तरीके से सवाल आपको व्यापम, PSC, SSC, रेलवे में देखने को मिलते हैं, जो सामान्यतः क्लास में नहीं कराए जाते हैं, लेकिन आपको करना चाहिए क्योंकि ये सवाल बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे सवाल होते हैं, ठीक है। चलिए एक आध सवाल और देखते हैं, जस्ट लाइक अब ये वाला सवाल देखिए, सेम टू सेम है, तो फिर से वही करते हैं। मान लीजिए जो HCF है वो x है, तो लघुत्तम इसका 20 गुना है तो 20x, दोनों का टोटल योग कितना दे दिया है, तो सर 25 और 20 दे दिया है। दोनों को जोड़ेंगे सर तो ये हो जाएगा 21x हो जाएगा, और इधर आपका x का मान वैल्यू निकल जाएगा। ये देखिए, तो 21 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 21 से कम 21, और 4 बज गया, तो 21 4 42, और 21 दूनी 42, और 0 का 0, तो एक से बराबर कितना आ गया दोस्तों, 120। अब मैं फिर से यही बोलूँगा, आपकी HCF कितने आ गई सर, 120, और लघुत्तम तो सर 20 गुणित 120। अब इसको गुणा नहीं करना, ठीक है। अब देखो फिर से वही है सर, पहली संख्या जो हो जाएगी, फिर दूसरी संख्या हो जाएगी, फिर लघुत्तम हो जाएगी, फिर महत्तम हो जाएगी। आप ऐसे ही मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ। लघुत्तम आप देखिए कितना है, तो सर ये हो जाएगा 20 गुणित 120, ठीक है। महत्तम सर 120 हो जाएगा। पहली संख्या या दूसरी संख्या दी है जी सर 480, दूसरी संख्या नहीं पता, एक से रख दो, या आप सेकंड नंबर जो भी लिख दो। अब ऐसे ही कटाइए, देखो कट जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, पूरा कट जाता है यार, है ना। देखिए यहाँ से 120 से कटाएंगे तो 120 जो चौके हो जाएगा वो 480 हो जाएगा। 4 से कटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, तो 1 से बराबर 5, 12 पंचे कितना 60, और 0 का 0, 600 आपका आंसर हो गया। अब कैलकुलेशन जो है अपने हिसाब से करिएगा ना, क्या दिक्कत है, हम आपसे थोड़ी ना बोल रहे हैं कि आप मेरे हिसाब से करिए, बट ये सवाल इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ की जिक्र जो मैं ज़रूर करूँगा। तो चलिए दोस्तों नए सवालों पे आते हैं। आपको कैसा लग रहा है सेशन आप बताइएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं समझा पाऊँ। और मैं फिर से बोलूँगा, इसमें भी हम बहुत सारे कैलकुलेशन को और सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो मैंने अपने एप्लीकेशन पे और ऑलरेडी बताया है ना। ऑनलाइन यदि आप क्लास ज्वाइन करते हैं, ऑफलाइन भी आप चालू हो मेरी क्लास, तो बहुत लोग क्या है अलग अलग जगह चले जाते हैं, बाद में पछताते हैं। तो यार पछताइए मत, अपने दोस्तों को भी बताइए कि सर की क्लास चल रही है और बहुत ही इतने प्यार से समझा रहे हैं, तो आपको इसका बेनिफिट उठाना चाहिए, ठीक है। चलिए नए सवाल को लेके आता हूँ मैं आपके लिए।